पानीपत के एसडी कॉलेज रोड पर रॉयल ज्वेलर्स की दुकान से लूटपाट करने की कोशिश की गई। दुकान पर बैठे पिता पुत्र ने जब विरोध करना शुरू किया तो बदमाशों ने देसी कट्टे से बट मार पिता पुत्र और नौकर को घायल कर दिया, लेकिन फिर भी अपनी जान की परवाह किए बिना दोनों बदमाशों के साथ पिता पुत्र और नौकर भिड़ गए। करीब 2 मिनट तक बदमाशों की जमकर धुनाई की। इस दौरान बदमाशों ने एक हवाई फायर भी किया, लेकिन पिता पुत्र की बहादुरी को देखकर आखिरकार बदमाशों ने भागने में ही अपनी भलाई समझी। लूट करने आए एक बदमाश ने हेलमेट पहनी हुई थी, जबकि दूसरे ने अपना मुंह ढका हुआ था। सूचना मिलते ही डीएसपी आत्माराम और सीआईए की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी में जुट गई। सारी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अंदर काम कर रहे थे, कोई कार्ड बांटने वाले थे। पहले एक अंदर आया, दूसरा आ गया, निकाल ली दोनों। पहले एक ने निकाली, दूसरे निकालो जो कुछ है। इसको कहना कि निकाल पेटी में से जो कुछ है। मैं आया 2 मिनट सारा करो देने दोनों जी आ गए हो, मैं कोई गल नहीं देने दोनों जल्दी करने लगे। इसको धक्का धुक्का देने लगे। मैं जरा आराम से बात कर, नहीं जल्दी करो निकालो। इसको धक्का देने लगा। मैं आराम से बात कर दे। फायर कर दिया एक ने। जब उसने फायर करा मैं पकड़ लिया उसको। जब उसको पकड़ा फिर इसकी तरफ वो दूसरा ऐसे करने लगा, इसने भी घेर लिया। वो तीसरा आदमी हमारा था, वो डरता डरता फिर आया आगे। फिर गुत्थम गुत्था गया। रिवॉल्वर तो मैंने छीन लिया एक से। वो दूसरे को छुड़ाता था, भाई आप निकले यहाँ से। और 2-3 उसके सिर में मारी मैंने। इतने वो छुड़ा के भाग गए तो फिर पीछे हम भागे। मोटरसाइकिल लेके भागा, वहाँ गिर गया। गिरा तो मोटरसाइकिल वहीं छोड़ी था अपना, भाग गए दोनों। तो आपके सिर में उनके क्या लगी है? ये रिवॉल्वर के बाट पिछला हिस्सा जो होता है। कितनी बार बट मारी? कब बार मारी आप लोगों को? वो तो 2-3 दफा उसने मारी। जीएसटी के विरोध में शहर की अधिकतर दुकानें बंद होने के कारण आज बाजारों में सूनापन था। एसडी कॉलेज रोड पर रॉयल ज्वेलर्स के नाम से एक दुकान सुबह से ही खुली हुई थी, जिसका फायदा उठाकर 2 बाइक सवार बदमाशों ने दुकान में लूट करने की कोशिश की। दुकान के मालिक कुछ समझ पाते इतने में ही बदमाशों ने पिता पुत्र को देसी कट्टे के बट मारने शुरू कर दिए। पिता पुत्र ने भी बहादुरी दिखाई और बदमाशों के साथ भिड़ गए। करीब 2 मिनट तक पिता पुत्र और दुकान पर लगे नौकर ने बदमाशों की जमकर धुनाई की। आखिरकार बदमाश वहां से भाग गए। जैसे ही बदमाश बाइक को स्टार्ट कर भागने लगे तो बाइक फिसल गई। बदमाश बाइक को छोड़कर भाग गए। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और सारे मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल घायलों का इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। हमारी ज्वेलरी की शॉप है एसडी कॉलेज रोड पे रॉयल ज्वेलर्स के नाम से। तो हम अपना काम कर रहे थे रूटीन के हिसाब से। तो 2 लोग आए बाहर से, तो उन्होंने अंदर आते ही अपना 2 रिवॉल्वर्स निकाली और हमें बोला कि अपना सामान निकाल दो, जहाँ बैठे रहो और सामान निकालूंगा। तो हमने उन्होंने आराम से कहा कि आराम से बात कर लेते हैं। इसमें उन्होंने गाली निकालनी शुरू की और धक्का दिया। तो धक्का मुट्ठी में हमने भी उनको पकड़ लिया। एक के हाथ से रिवॉल्वर चल गई थी, तो इसमें किसी को चोट नहीं पहुँची रिवॉल्वर से, बट वैसे छीना चपटी में चोट आई है सिर पे गहरी। मेरे फादर को मुझे और शॉप पे एक वर्कर है जिस पे रिवॉल्वर का 2-3 बार उन्होंने बट मारा है। लूट गिरे थे बाद हम जैसे वो नीचे गिर गए तो यहाँ पे मेरे फेस पे सारा चक मारा उन्होंने। बाइस के ऊपर बट मारी है, तो सिर पे भी मारी है, सारी चोट आई हुई है। तो क्या वो लूट के इरादे से? लूट के इरादे से आए थे। सीसीटीवी फुटेज हमारी शॉप पे है, कैमरा है उसमें। जो भी दिक्कत है उसमें आ जाएगी। और जैसे ही वो बाइक पे बैठ के भागने लगे तो मैंने उन्हें धक्का भी दिया है। वो तो दोनों भाग गए, लेकिन बाइक पकड़ी गई है और दोनों रिवॉल्वर भी पकड़ी गई है। ये आज समय करीब 3 बजे की बात है कि रमेश ओबराय की दुकान एसडी विद्या मंदिर कॉलेज के पास है, ज्वेलर्स की दुकान है। और वहाँ 2 लड़के आए मोटरसाइकिल पर, इनकी दुकान के अंदर घुसे और कट्टे के बल पर इनके पास जो नकदी थी उनको छीनने की कोशिश की। इस घटना के दौरान इनकी चोट मारी गई और जो एक्यूज थे, मुलजिम थे, वो मौके से भागे। इनको हॉस्पिटल के अंदर उपचार के लिए ट्रीटमेंट के लिए लाया गया और मुकदमा दर्ज करने के उपरांत की गिरफ्तारी शीघ्र से शीघ्र की जाए। सर बताया गया कि पिस्तौल वगैरह भी, रिवॉल्वर छीनी लोगों ने, मोटरसाइकिल भी कब्जे में आपके? घटनास्थल पर जो इनके आपस में
वारदात करके कोशिश करी, भागने की कोशिश करी, जब वो मोटरसाइकिल वारदात के मौके के ऊपर वो अपना हथियार छोड़ के वहीं छोड़ के भागे और मोटरसाइकिल भी वहीं गिर के बाद। तो सर हमको कोई पहचान हो पाई? पहचान तो ऐसे CCTV कैमरे की फुटेज है वहाँ से पता लगी है कौन है, किस प्रकार।